मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ही कल्याणकारी कथा है, अनंत कल्याण होने वाला है। ये भानुदास चरित्र है और साईं कृपा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलिए भानुदास महाराज की जय। एकनाथ महाराज की जय। मैं उन भानुदास का चरित्र पढ़ने जा रहा हूँ जिन्होंने ईर्ष्या करने वाले से प्रेम किया, जिन्होंने उनकी कपड़े की गांठ चुराई उनसे प्रेम किया, जिन्होंने उनके घोड़े को खोल दिया ईर्ष्यावश उनसे प्रेम किया। और उन्होंने ये सोचा, उनके मन की पवित्रता देखिए। उन्होंने ये सोचा कि मेरे कारण ईर्ष्या से की उत्पत्ति हुई है, मेरे कारण ही इन लोगों ने चोरी की है। तो उन्होंने उस व्यापार को ही छोड़ दिया और ईश्वर भक्ति में लग गए। भाग एक मैंने आपको सुनाया था, मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनिए, आपका बहुत कल्याण होने वाला है और भवबंधन से आप मुक्त होने वाले हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आने वाली है। भानुदास एक ऐसे परम भक्त हुए हैं, भक्ति के आनंद में उनके मुख से अनेक अभंग निकले। ये अभंग उनके शुद्ध प्रेम के दर्पण हैं। उनके ऐसे 100 अभंग आज भी मिलते हैं। इनमें से कुछ आशय नीचे देते हैं। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगा। यह नश्वर दे किस काम में आएगी भगवान, मुझे ऐसी भक्ति दे कि मुंह से तेरा अखंड नाम रूप लेता रहूं। पेट के लिए कोई धंधा व्यर्थ के लिए मैं नहीं करूँगा, उच्छिष्ट प्रसाद से ही क्षुधा हरूंगा। अपनी स्तुति और दूसरे की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुझे ही देखूं और तेरे ही प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। हे देव भानुदास और कुछ नहीं मांगता। बैकुंठ लोक में हमें किस बात की कमी है, बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें। उसी में मन को दृढ़ कर एक विध भाव में मगन हो, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पर द्रव्य और परदारा का छूत माने, इससे बढ़कर निर्मल कोई तप नहीं है। भानुदास कहते हैं कि इस कलयुग में राम नाम की पताका फहरा दी है। अब उन्मनी समाधि नहीं याद आती, विट्ठल भगवान को देखने से ही मन आनंद ही आनंद हो जाता है। यही भगवान परमानंद है, आनंद के कंद है। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ गया है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति कोई भी अवस्था याद नहीं आती। विश्रांति का परम स्थान विट्ठल निधान ही जो मिल गया, जो अनादि पर ब्रह्म निजधाम है, वही यह ईंट पर खड़ी मूर्ति मेघश्याम है, जिसे देखकर श्रुति नेति नेति कहकर लौट जाती है। वही पर ब्रह्म मूर्ति इस ईंट पर है। ज्ञानियों को जो ज्ञान है, मुनिजनों को जो ध्यान है, इस ईंट पर वही पर ब्रह्म निधान है। पुंडलिक के तप से यह चीज मिली है। भानुदास यही मांगता कि भगवान यही वर दो कि मैं तेरी सेवा पूरे जीवन करूं। हृदय को दृढ़ करके मैं जो आया तो गोसाई मिले और जन्म मरण का बंधन टूट गया। जो इच्छा की वह मिला, मैं धन्य हुआ, कृत कृत हुआ। अब जितने भी जन्म हो सब तेरी सेवा के लिए हो। भानुदास परम प्रेमी भक्त थे। सत्यनिष्ठा, आत्मस्तुति, पर निंदा का त्याग, पर द्रव्य परदारा का छूत, सर्वत्र संभाव, नाम संकीर्तन, प्रीति और परमात्मा प्राप्ति, आनंद इत्यादि उनकी देवी संपत्ति थी। और उनकी यह संपत्ति अनेक अभंगों में भरी हुई है। एकादशी का व्रत और पंडरी की यात्रा का नियम उनका अखंड था। प्रति आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर की यात्रा वह अवश्य करते थे। आंखें भरकर ईंट पर खड़े पंढरीनाथ का रूप दर्शन करने में उन्हें बड़ा आनंद और परमानंद मिलता है।
इसी का उन्होंने सबको उपदेश भी किया है। उस सगुण रूप काय वाक और मन क्षुब्ध हो जाते हैं, यह उनका अनुभव था। उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना भी की कि जन्म जन्मांतरों में यही मेरी इच्छा पूरी करो, मैं सदा भगवान नाम लेता रहूं और मुझे संतों का समागम प्राप्त हो। पंडरीनाथ ने भानुदास को अपने स्वरूप में स्थान दिया। भानुदास धन्य हुए। उन भागवत को मेरे सहस्त्रों प्रणाम। भानुदास महाभागवत थे, पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडली की एक बहुत बड़ी सेवा की। श्री विठ्ठल की मूर्ति भानुदास अनागोंदी से वापस ले आए। उनका यश सर्वत्र फैल गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। भानुदास के समय तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयानगर उर्फ अनागोंदी राज में कृष्ण राय नामक बलशाली राजा राज करते थे। विजयानगर में इन पराक्रमी, दृढ़, तेजस्वी, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने 22 वर्ष यानी साके 1430 और 1452 में राज किया। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीनों दिशाओं में समुद्र तक उन्होंने विस्तार किया। इनका ऐसा प्रताप था कि इनका कोई शत्रु ही नहीं रह गया। बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह को परास्त करके इन्होंने रामेश्वर से लेकर बेलगांव तक अपना सिक्का चलाया। अनेकों राजाओं को पदाक्रांत कर डाला। अनेक दुर्ग बनवाए। जमीन की पैमाइश कराकर राज कर वसूले करने की पद्धति निश्चित की। नहर खुदवाए। व्यापार, कृषि, कला, कौशल और नाना प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहित किया और हिंदू धर्म का यश फैलाया। तुंगभद्रा विश्वविख्यात नहर इन्होंने ही खुदवाई। हुबली, बेंगलुरु, बेल्लारी आदि व्यापारिक केंद्र इन्होंने ही कायम किए। इनके आश्रय 8 विद्वरत्न थे जो बड़े दिग्गज थे। इन्हीं में सुप्रसिद्ध पंडित दीक्षित तेनल्लू रामकृष्ण नामक बड़े मस्खरे और चतुर कवि इनके मित्र थे। इस कवि के चातुर्य की अनेक कथाएं तेलुगु भाषा में प्रचलित है। इन राजा कृष्ण राय का प्रजा पर अत्यंत प्रेम था। प्रजा भी उन्हें वैसा ही मानती थी, वैसा ही चाहती थी। इन्होंने अनेक मंदिर बनाए और खर्च किए। जागीरें नियत कर दी। इन कृष्ण राय के साथ भानुदास का बड़ा संबंध है। राजा कृष्ण राय एक बार देव दर्शनार्थ पंढरपुर गए थे। वहां वारकरी का प्रेम पूर्ण और कीर्तनानंद देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। विठ्ठल मूर्ति से उन्हें इतना प्रेम हो गया कि उस मूर्ति को अपनी राजधानी ले जाकर प्रतिष्ठित करने की इच्छा हुई। उनके लिए ऐसा करना बहुत कठिन नहीं था। स्थान स्थान में उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पंढरपुर से अनागोंदी तक उस मूर्ति को बड़ी शुचिता के साथ ले गए। वहां वह मूर्ति यथाविधि प्रतिष्ठित हो गई। बड़े ठाट के साथ सार्वजनिक पूजा हुई। नाना प्रकार के भोग चढ़ाए। अनेक स्वर्ण अलंकार पहनाए गए और नवरत्नों का हार अर्पण किया। मूर्ति पर अवश्य उन्होंने बड़ा कड़ा पहरा रखा और पूजा अर्चना की बड़ी भक्ति होने लगी। इधर आषाढ़ी एकादशी के दिन चारों ओर से वारकरी पंडरी पहुंचे। उन्होंने देखा देवालय में देवता नहीं है। यह देखकर सब बड़े उदास हुए। कुछ भक्तों ने तो ऐसा निश्चय किया, जब तक देव दर्शन होंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस निश्चय में वे गरुड़ पार के मैदान में पड़े रहे। राजा के बिना जैसी प्रजा, सिंदूर के बिना जैसी सुहागिन, वैसे ही विठ्ठल के बिना भक्त समुदाय उदास हो गया। आज तक जिन चरणों पर हम लोगों ने फूलों की तरह अपने सिर अर्पण किए, ईंट पर खड़ी मूर्ति जो सुंदर स्वरूप, जो सुखों का आगर कहकर आंखें भर कर देखा, जिसके दर्शन मात्र से लाखों जीवों को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, नामदेव आदि भक्तों ने जिसे बुलवा दिया, वह
कर धरे प्रेमी भक्तों की भक्ति। सुखा अमृत पान कराने वाला विट्ठल का सगुण रूप ही इन आँखों से देखें और अखंड आस्वाद लें। यह जिन पंडरी में आए परम आर्त और निसीम भक्तों की इच्छा थी, उसमें सबके आगे थे भानु दास। उन्होंने भक्तों से कहा, मैं अनागोंदी जाकर विट्ठल को ले आता हूँ, आप लोग तब तक निश्चिंत होकर अखंड नाम का घोष करें। यह कहकर भानुदास अनागोंदी चले। वहां पहुंचकर तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और नित्य कर्म करके प्रभु के खोज में निकले। भानुदास अपने सदाचरण भक्ति और ब्रह्मानुभाव से पांडुरंग के प्यारे हो चुके थे। मध्य रात्रि के लगभग राजप्रसाद के समीप पहुंचे। दरवाजे लगे ताले अपने आप खुल गए। एक क्षण के अंदर ही भानुदास आराध्य देव श्री विट्ठल मूर्ति के सामने खड़े हो गए। भानुदास को उस समय देह का भान नहीं था। उन्होंने भगवान के चरणों को दृढ़ आलिंगन किया और प्रेमाश्रु से चरणों को नहलाकर भानुदास भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपके बिना सब भागवत भक्त दीन हो गए हैं, सब अनाथ हो गए हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। रखुमा माई रुक्मणी माता भी उदास हो गई है, आश्चर्य करती है, भगवान ने ऐसा मौन क्यों धारण किया। भगवान, अब आप हमारे संग चलिए। पत्थर भी पिघला देने वाली दीनता से भानुदास ने भगवान के चरण पकड़े। भगवान ने भी तुरंत प्रसाद दिया। भगवान के गले में जो नवरत्न का हार था वह पुष्पमाला टूटकर भानुदास के हाथों पर गिरा, जिसे महाप्रसाद जानकर भानुदास राजप्रसाद के बाहर निकले। तब सब दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। भोर में जब पुजारी भगवान की आरती करने आए तब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के गले में नवरत्न हार नहीं है। तुरंत उन्होंने राजा को खबर दी। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि इतना कड़ा पहरा, इतना पक्का बंदोबस्त होते हुए भी यह कैसा चोर था जो राजप्रसाद में घुसा और नवरत्न हार उड़ा ले गया। नगर में चारों ओर राज कर्मचारी की तहकीकात करने लगे। तब तुंगभद्रा के तट पर निशंक मन से गाते नाचते श्री विट्ठल के साथ समरस हुए भानुदास दिखाई दिए और उनके पास विट्ठल के गले का नवरत्न हार भी पुष्पहार के समान दिखाई दिया। राजा कृष्ण राय अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने चारों चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। सूली के साथ पहुंचाए जाते ही भानुदास ने कहा, आकाश गरजता हुआ देखे, अखिल ब्रह्मांड भंग हो जाए और बड़वा नल त्रिभुवन को ग्रास कर ले तो इससे क्या मैं हे विट्ठल तुम्हारी बाट जो रहा हूँ। सातों समुद्र मिलकर एक हो जाए, यह पृथ्वी चाहे डूब जाए तथा पंचामृत प्रलय को प्राप्त हो जाए। हे विट्ठल, मैं तुम ही तो मेरे संगी हो, चाहे जैसा जड़भार मुझ पर आ जाए मैं तुम्हारा नाम नहीं छोड़ूंगा। जैसे पतिव्रता अपने प्राणेश्वर का नाम नहीं छोड़ती, यही मेरा निश्चय है। इतना अटल और ऐसा प्रचंड निश्चय, ऐसा अलौकिक एक विध भाव जिस भक्त का हो गया है, क्या वह प्रहलाद प्रिय पांडुरंग उसकी कभी उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा संकट है जिससे भगवान भक्त को ना उबारे। भगवान ने क्या कभी अपने किसी भक्त की उपेक्षा की है। भक्त भानुदास को जो ताप हुआ उससे माता से भी अधिक कोमल हृदय, चंद्रमासा से भी अधिक शीतल और जल से भी अधिक द्रवीभूत प्रेम के अगाध समुद्र भक्त भक्तल पांडुरंग का हृदय उसी समय उमड़ पड़ा और क्षण मात्र में उस सूली से पत्ते निकल आए।
फूल फल लद कर एक सुहावना वृक्ष बन गया। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार। यह चमत्कार देखकर राज कर्मचारी राजा के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर राजा का हृदय एक बार तो कांप गया। उन्होंने समझा कि जिसे हम चोर समझकर सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी, वह चोर नहीं था, कोई महान भागवत भक्ता। भानुदास को पालकी में बिठाकर राजप्रसाद ले गए। श्री विठ्ठल के दर्शन होते ही भानुदास गदगद हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। उनके नेत्र में आनंद वारी की वर्षा होने लगी। भानुदास की अपूर्व शक्ति देखकर राजा को परम संतोष हुआ। उन्होंने भानुदास श्री विठ्ठल मूर्ति पंढरपुर ले जाने की अनुमति दी। घट घट में विराजमान होने वाले अनंत ब्रह्मांड व्यापी भगवान भक्त के लिए छोटे से बन गए और श्री विठ्ठल की उस सांवरी मूर्ति को साथ लिए भानुदास वहां से विदा हो गए। भानुदास श्री विठ्ठल मूर्ति लिए जा रहे थे, यह सुनकर पंढरपुर तथा आसपास के हजारों भावुक भक्त वैष्णव वीर झंडी पताका लिए लाल मृदंग बजाते ही उनकी आगवानी के लिए पहुंचे। 4 दिन पंढरपुर में परम आनंद का मानो समुद्र उमड़ पड़ा। रथ पर पालकी को बैठाकर उनका जुलूस निकाला गया। वह दिन कार्तिकी एकादशी का था। अब तक ऐसे प्रत्येक कार्तिकी एकादशी को रथ जुलूस निकलता है। यह वार्षिक जुलूस भानुदास अनागोंदी से विठ्ठल मूर्ति ले आए उसी मंगल दिन का स्मारक है। पंढरपुर से भक्तों ने भानुदास का जय जयकार किया। श्री विठ्ठल मूर्ति पंढरपुर में न रहने से पंढरपुर का संप्रदाय भी भंग होने का समय आ गया। भानुदास की भक्ति से वह समय टल गया और भगवान की मूर्ति फिर पंढरपुर में विराज गई। इसके लिए भक्तों ने भानुदास की स्तुति की, उन्हें अनेक धन्यवाद दिए। सूखी लकड़ी में अंकुर निकले। भगवान फिर पंढरपुर आ गए। इस आशय के अभंग पर गरुड़ पार के समीप भानुदास का बड़ा ही कीर्तन हुआ। भक्त मंडल पर भानुदास के अनंत उपकार हैं। भानुदास की भक्ति ऋण भगवान ने भी उनके कुल में श्री एकनाथ जैसे विश्वविख्यात बंदनी पुरुष उत्पन्न करके शोध किया। उपर्युक्त घटना के पश्चात भानुदास की भक्ति का परम विकास हुआ। पैठण में एक दिन हाथ में बीड़ा लिए भानुदास भजन करते करते प्रेम से भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हो गए, उनके सामने स्वयं पांडुरंग प्रकट हुए। धन्य है भानुदास, धन्य है एकनाथ और धन्य है उनका पावन कुल। भानुदास के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के पुत्र सूर्य नारायण और सूर्य नारायण से एकनाथ हुए। एकनाथ की माता का नाम रुक्मणी था। भानुदास के पावन कुल में अपना जन्म हुआ। एकनाथ अपना अहोभाग्य समझते हैं। एकनाथ ने अपने रुक्मणी स्वयंवर ग्रंथ में भानुदास के विषय में स्वयं कहा है, धन्य वंश मेरा, इसी में हरि भक्ति प्राप्त हुई। संत जन हमारे सगे संबंधी हुए, हमारा वंश श्री कृष्ण को अर्पित हुआ। पहले सूर्य भगवान की कृपा हुई जिससे हमारे पर पिता भानुदास ने जन्म लिया। उन्हीं से यह वंश जनार्दन को प्रिय हुआ। अपने भागवत ग्रंथ में भानुदास को वंदन करते हुए एकनाथ महाराज के अनेकों उद्गार है। पितामह के पिता भानुदास को अब यह वंदन करते हैं जिनके कारण भगवान को हमारा वंश सब प्रकार से प्रिय हुआ। उन्होंने बचपन में भानु की सेवा की। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो दासों के दास परम पुण्यवान भानुदास महाराज की जय। अनाथों के नाथ एकनाथ महाराज की जय। यह हमारा एक अध्याय हुआ।
जिस कुल में अब एकनाथ जी का आगमन हो रहा है। ये भानुदास की कृपा का फल है, पूर्वजों की कृपा का फल है। जो पूर्वजों को याद करता है यो समझो कि भगवान की याद करता है। पूर्वज ही भगवान है। पूर्वज से प्रेम करना सदगुरु को बहुत प्रिय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।